क्या कभी आपको वाक़ई ये एहसास हुआ, जो आरोप लगता है कि अभी कुछ 1 आध दशक पहले तक ये किताब एक ख़ास नज़रिए से लिखी जाती रही, ख़ासकर इतिहास की? देखिए, ये मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि मैंने हर तरह का इतिहास पढ़ा। हमारे इतिहास में कई सारे स्कूल्स थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जिनको कहते थे, हुँ, हुँ। मार्क्सिस्ट 47 हिस्टोरियन। से पहले भी थे। हाँ, 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 47 हाँ। से पहले भी थे, 40। अब रजनी पामदत्त हाँ। एकदम लिखते थे तो उनका एक पूरा एक नज़रिया था हुँ, आइडियोलॉजिकल। हुँ, हुँ, और मजुमदार लिखे, तो हमने ये सीखा कि हर धारा के इतिहास को पढ़ो हुँ, हुँ, और अपनी समझ विकसित करो। हुँ, यही हमारे शिक्षकों ने भी हमें सिखाया, चाहे पटना में हो या फिर दिल्ली में हो। आज क्या हो रहा है ना कि आप उस जो नज़रिए की विभिन्नता थी, हुँ, उसको खारिज करके जो मैंने शुरुआती एक प्रश्न के जवाब में कहा था काउंटर फैक्चुअल, अगर ऐसा होता तो क्या होता, होता तो क्या होता को आप तथ्य मान करके अगर इतिहास लिख रहे हैं, तब दिक्कत होती है। जैसे आपने कहा किताब, कोई भी किताब जो मैंने पार्लियामेंट में दिखाई या दी, अभी हाल में ही हुँ, नड्डा साहब को मैंने किताब दी, थैंक यू मिस्टर गांधी। हुँ, वो कृष्ण कुमार जी की किताब थी, बेहद खूबसूरत। एक दोस्त के जीवन के संस्मरण को उन्होंने इतनी खूबसूरत माला बना दी, तो नड्डा साहब को मैंने दी। उसी तरह निर्मला जी को इनकम इनक्वालिटी से संबंधित एक सवाल के हुँ। जवाब में मैंने वो किताब दी कि इसको देखिएगा, एक फ्रेश इंसाइट मिलेगा। तो किताबों को वहाँ उद्धृत करने के पीछे एक पर्पस, सिर्फ ये नहीं कि उस किताब की चर्चा हो, क्योंकि कई दफा एक उदाहरण है किताब का आपको 20 और वाक्य बोलने से बचा लेता है। हुँ, तो एक तरह से वो भी जैसे पोएट्री का जो काम काम है, कविता करती है, आप कविता बोलते ही हैं करती अक्सर। है हाँ, कि दो हाँ। दो लाइन बोले, मैसेज चला हुँ, गया। तो वो कोशिश होती है। हाँ, दिक्कत फर्स्ट होता है कि कई दफा जब लोग एक बहुत कंजर्वेटिव एकांगी नजर से चीजों को देखते हैं, मैं तो कहता हूं आप दक्षिणपंथी नजर से देखो, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी देखो कि उसी विषय पर वामपंथ ने क्या कहा, उसी विषय पर बाकियों ने क्या कहा। जैसे हिस्ट्री में सबाल्टर्न स्कूल क्या कहता है, एनल्स स्कूल क्या कहता है, नेशनलिस्ट क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं। अगर आप किसी भी तथ्य का इतने नजरिए से उसका विश्लेषण करेंगे, तो पाठक को भी आसानी होगी कि कौन सा विश्लेषण ज्यादा तथ्यपरक है। ये तो ठीक है। ये तो मामला पढ़ने की तहज़ीब से जुड़ा है, जो हासिल करते-करते इंसान को लगता है वक़्त। लेकिन मैं जब ये सवाल पूछ रहा था, तो मेरे दिमाग में वो लोग हैं, जो अभी इतनी बारीकी में नहीं गए। तो जो किताब मुख्य धारा में थी, जो किताब स्कूलों में पढ़ाई गई, कॉलेजों में मिली, मैं उन किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनमें जो कुछ लिखा है, क्या किसी ख़ास नज़रिए से लिखा है? और अब ये भी जोड़ दूँ, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट लाइफ़ में उस ख़ास नज़रिए से जुड़े भी रहे, तो कहीं इसलिए भी तो एक ये पक्षपात नहीं है मन में, कहीं इसलिए भी तो जस्टिफ़ाई नहीं नहीं कर नितिन पाते? जी, मैं स्कूली फेज को तो हुँ, याद करूंगा। तो स्कूली फेज में तो हुँ, आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो चलचित्र की तरह लगता हुँ, है, अमर चित्र कथा उस टाइप से कि कोई चीज़ बन, जैसे हुँ, मुझे कल ही पूना जाना है। हुँ, तो हम लोगों के घर में आ, हुँ, जैसे महाभारत रामायण की चर्चा होती थी तो गांधी, तो गांधी की किताब थी या नहीं, गांधी की वही छवि बनी हुँ, हुई थी हुँ, कि एक आदमी, कमज़ोर सा आदमी, लेकिन सबसे बड़े ताकतवर को हिला के रख दिया। तो उसमें थोड़े रफ़ी के गानों का भी योगदान था, उस वक्त की फिल्मों हुँ, का भी हुँ, योगदान था। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़े, हमने उस नज़रिए को भी आ, पॉलो फ्रेरे एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की। हुँ, हम में से कई लोग, हमारे हमारे उस दशक के लोगों ने अपने को भी चैलेंज करने की कोशिश की। और ये मैं हाल में भी मैंने आर्टिकल भी एक लिखा, प्रिविलेज ऑफ बीइंग अपर कास्ट। कई सारी प्रिविलेज को लेकर के आए थे। इसलिए ये कहना कि उसी नजरिए, मैंने ये कहा कई दफे, मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर, और जब आप उस पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने उस सरनेम के साथ आते हैं, तो आपके पांव अगर डगमगाते हैं ना, तो पकड़ने वाले दो लोग होते हैं, चार लोग होते हैं। लेकिन वो उनको हासिल नहीं है हुँ, जो फर्स्ट टाइम लर्नर है, हुँ, अपनी समुदाय से संभवतः पहली बार बाहर निकले हैं। तो है, वो आपकी बात में दम है कि हमने उसको कोशिश की और उसको चैलेंज भी किया कई दफा। जैसे मैं बताऊं कि गांधी, बाद में अम्बेडकर को पढ़ा, हुँ, तो
उन दोनों के डिफरेंसेस भी काफ़ी जाने। और आज मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कहीं भी बातचीत में भी कि अब री इमेजिन करिए कि बापू, महात्मा गांधी, बाबा साहब पृथ्वी पर वापस आते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ महात्मा गांधी पूना पैक्ट को रिविजिट करेंगे, कहेंगे इसको नए सिरे से मुझे देखने की ज़रूरत है। और एक लाइटर टोन में ये भी कहता हूँ, आज अगर वो होते तो अलायंस बना लेते। होते तो जेल में भी होते, कुछ लोग ये भी कहते हैं। जेल में होते। अभी हाल में ही संभवतः किसी ने कहा कि चुनाव नहीं जीत पाते। ये भी संभव है। हाँ, चुनाव तो हाँ, खैर, तो चुनाव तो शायद गांधी का संभव संभावना, जो हम अभी बात कर रहे थे सुधीर चंद्र की किताब, उसमें भी ये है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा तो मंडरा ही रहा था। और जैसा दौर था 47 का, उसमें ये बात तो ठीक है कि वो किसी एक खास समुदाय को कैटर तो कर नहीं रहे थे, तो ऐसा आदमी तो फिर चुनाव हारता। हाँ हाँ, तो क्या फिर सवाल नहीं उठता है डेमोक्रेसी के इस मॉडल पर? नहीं, वो तो मैं खुद सदन में भी उठा चुका हूँ। हमारी आपने सदन में ही इस पर सवाल उठाया? हाँ, सदन में उठाया हमने और कहा कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इतने सारे वाइसेस ने हमारी डेमोक्रेसी को चारों तरफ से घेर लिया। और सबसे बड़ा वाइस है ग्रिप ऑफ कैपिटल। पूंजी की गिरफ्त में हमारी सियासत है पूरी की पूरी। और पूंजी से अगर आज़ाद नहीं होगी तो कोई पूंजी नहीं बचेगी लोकतंत्र में। ये तो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी कहा था, एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव बहुत महंगा हो गया और ये डेमोक्रेसी के लिए हमेशा फिर खतरा है। पर मेरा वो प्रश्न, उसका जवाब अधूरा रह गया, क्या वाकई किताबों को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ रिविजिट, जैसे आप एनसीईआरटी की किताबें लीजिए। अच्छा, मैं खुल के कह दूँ, आप एक कम्युनिस्ट छात्र संस्था से जुड़े हुए थे, ऐसा है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिविलेज से आए, फिर आपने उससे झगड़ा किया अपनी उन धारणाओं से, फिर आप एक विचार के व्यक्ति हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि उन आरोप ये है कि ये किताबें उसी विचार से आ रही हैं। आप एक किताब मुझे बताएं। मुझे नहीं पता, सारी हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि सिलेबस में जो लगी थी उनमें आप हमेशा मुगलों को बेहतर लाइट में दिखाते रहे, ज़्यादा उनको पढ़ाते रहे, सल्तनत काल, मुगल काल। क्यों आप जो है गुप्त वंश पर ज़्यादा नज़र नहीं डालते थे? चेर, चोल, पांड्या, वो मानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को कम वहाँ पर जो है फुटेज मिला है ना, कम पन्ने मिले हैं। पता नहीं किसने कौन सी किताब पढ़ी है नितिन जी। आपने सुनी नहीं आरोप? मैं आरोप सुना है, लेकिन मैंने तो सब पढ़ा है। हाँ, आपने इसलिए पढ़ा? नहीं नहीं नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूं। अच्छा, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जिस स्कूल, और मैं बिहार के सरकारी स्कूल में था भाई, सीबीएसई आईसीएसई में नहीं था। सरकारी स्कूल में हमें जो पढ़ाया गया, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी थी, उनकी किताबें पढ़ी हमने। तो चोल चेर नहीं छूटा हमसे, विजयनगर हमसे नहीं छूटा। और उतना नहीं है ना पर जितना मुगल है। नहीं, वो आप शिवाजी को कम। एक मिनट नितिन जी, स्पैन देखिए, रूलर्स का स्पैन भी तो होगा। हाँ, जाहिर है कि अगर कल को कोई इस दौर की, तो मोदी जी का 11वां साल है, जो 2 साल पीएम रहे, अगर उनके लिए 2 लाइन होगी तो मोदी जी के लिए 10 लाइन होगी, 2 पंचे 10। तो कालखंड पे भी डिपेंड करता है। वीपी सिंह को, चंद्रशेखर को तो थोड़ा कम ही पढ़ाया, कम, वही इंदिरा मोदी को ज्यादा पढ़ाया। हाँ, ये मेरे कहने का आशय था कि उस संदर्भ में अगर आप देखें तो कभी के ठीक है, लोगों ने अपने हिसाब से चीजों को ग्रहण भी किया। आपको पता नहीं कि इस देश में छोटी छोटी चीजें जो हुई हैं और लोगों ने जो ज्ञान हासिल किया, सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं, हाँ, अलग जो पब्लिशर्स से किताबें आती थी उनसे भी, जो कॉमिक बुक्स आते थे, कई लोगों ने इतिहास के कई नायकों को उसके माध्यम से जाना। छत्रसाल के बारे में मैंने एक पतले बुकलेट से छत्रसाल को समझा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, संभवतः वो गंभीर छात्र नहीं थे अपने जीवन में।